हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग करेंगे द पर्सन इन योर माइंड। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो या सोचते रहते हो, तो देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, वो कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लवर हो या फिर आपके फ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली का कोई सदस्य हो। तो जो भी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, तो उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, बट आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आपको उनका अल्फ़ाबेट लेना है। आपका अल्फ़ाबेट नहीं लेना है, आपको उनका अल्फ़ाबेट लेना है। तो इन दोनों पाइल में से आपको जिनके भी बारे में आप दोनों के बारे में सोच रहे हो, दो लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो आप दोनों पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर दोनों में उनका नाम है, एक का नाम इसमें एक का नाम इसमें, तो आप वैसे कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो, बट जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, आपको उनका ही अल्फ़ाबेट लेना है, फर्स्ट लेटर। तो पाइल 1 एंड पाइल 2, तो ये दो पाइल्स हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, तो वेलकम टू योर रीडिंग। एंड देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी कैसी है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो कैसे है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, पाइल नंबर 1, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, तो उनकी एनर्जी कैसी है। सो पाइल 1, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, ये इंसान एक मुखौटा पहन के घूमता है। ये इंसान जैसा है वैसा दिखाता नहीं है। ये इंसान अ, लोगों के सामने कुछ और है और अपने आप में कुछ और है। ये इंसान यहाँ पे एक मैजिशियन एंड द मिरर है, तो यहाँ पे ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बैलेंस्ड है। और ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शातिर है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। और कहीं ना कहीं ये इंसान लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ये इंसान आप जितना भी इनके बारे में जानने की कोशिश करो, आप जान नहीं पाओगे इस इंसान को। आप जितना भी सोचो वो उतना ही अलग ही नज़र आएंगे आपको। कभी आपको आप उनका बिहेवियर एकदम डिफरेंट होगा, कभी उनका बिहेवियर एकदम ही डिफरेंट होगा। कभी वो एकदम शांत रहेंगे, फिर कभी अब और वो कितना झूठ बोलते हैं या फिर कितना फ्रॉड है उनमें, वो आप पकड़ नहीं पाओगे उनको। तो वो बहुत ही शातिर मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड है। ये पर्सन दिखाते हैं कि हम अटैच्ड हैं या फिर आपसे अटैच्ड हैं, बट एक्चुअल में नहीं है, कहीं और अटैच्ड है। ये पर्सन, अभी आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो आपके लिए ये हेल्दी नहीं है इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप जैसे बिहेव करते हो उस इंसान के साथ, वो इंसान सेम वैसे ही बिहेव करता है। आप अच्छा बिहेव करोगे वो अच्छा बिहेव करेगा, वो आप बुरा बिहेव करोगे वो बुरा बिहेव करेगा।
मीन्स उसके दिल में आपके लिए ऐसा कुछ है नहीं, बस वो दिखावा करता रहता है। आप अच्छे तो मैं अच्छा, आप बुरे तो मैं बुरा, ऐसे। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड आया है। ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे मैंने कहा, ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बुक्स पढ़ना उसको उनको अच्छा लगता है, मिस्ट्री है, ये इंसान एक मिस्ट्री है। चलिए और देखते हैं ये इंसान के बारे में। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उनकी वाइब्स ऐसी हैं कि वो अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को उनके पर्सनालिटी से। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि कि लोग उनको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। वाइज पर्सन लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इल्यूजन है ये इंसान। बहुत ही ज़्यादा आपको सपने दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा आपको झूठे सपने दिखाता है। आपके दिमाग में इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, जैसे मैंने कहा कि हाँ ये बहुत बैलेंस्ड है, मतलब ये बिग अथॉरिटी में हो सकते हैं, एज में बड़े हो सकते हैं, और अगर एज में बड़े नहीं हैं तो छोटी उम्र में ही ये इंसान बहुत ही बड़ी पोस्ट पे है और बहुत ही वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उनकी बातें लोगों पे असर करती हैं। या कहीं ना कहीं ये इंसान में ना पेशेंस बहुत है। शांत किस्म के व्यक्ति हैं ये। बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करना या फिर आर्गुमेंट्स करना इस इंसान को पसंद नहीं है। बहुत ही पैशनेट इंसान है, बहुत ही डेडिकेशन है जब भी कुछ काम करते हैं, और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड इंसान है। अगर मतलब वो कुछ करना चाहे, करने की ठाने, तो ये इंसान बहुत ही जल्द फैसला सुना देता है, या फिर बहुत कभी कभी बिना सोचे समझे ही फैसला सुना दिया, बता दिया कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना है। या इस टाइप के ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है। इस इंसान को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कहीं ना कहीं आप इंसान का वेट करते हो, या फिर इस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो कि इनका कोई मैसेज कॉल आ जाएगा, तो यस, आ सकता है। इस इंसान को कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। या तो इनके साइंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो उनके जोडियाक साइन ऐसे हो सकते हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो उनका कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। एंड वन मोर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या ओके, तो ये साइंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या है। ये इंसान आपसे क्या चाहता है या चाहती है। ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे, या फिर कैसा मतलब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर क्या चाहते हैं।
ओके, तो ये इंसान आपको बहुत ही लकी समझते हैं, आप उनके लकी चार्म हो ऐसे समझते हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव हो आप उनको। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, शायद आप बहुत ही ज़्यादा उन्हें केयरिंग और प्यार करते हो, उनके बारे में आप परेशान होते हो, उनके लिए परेशान होते हो। जब वो पास में होते हैं तब आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, और आपका प्यार जो है, आपकी जो अटैचमेंट है इस इंसान को अच्छी लगती है। बट कहीं ना कहीं आपको परेशानी है, कहीं ना कहीं आप इस बर्डन में फंसे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ बोझ है। हाँ, आपके लिए ये इंसान एक विश फुलफिलमेंट है, बट वो इंसान वो नहीं दे पा रहा है जो आपको चाहिए। आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस इंसान को आप चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, और प्यार भी बहुत करते हो, आप उनकी केयर बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है आपका उनके प्रति। एंड वो बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, एंड आप खुद को तकलीफ़ देते हो उनकी वजह से, उनके बिहेवियर वजह की वजह से आप खुद को तकलीफ़ देते हो, ऐसा लगता है मुझे। या चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो उस पर्सन का नाम सी से स्टार्ट हो सकता है। आई, ए, ब्लैंक, अगेन ए, टी, डब्ल्यू, ई, एन, अगेन ए, ई, 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 टी, बी, ए, यू एंड आई। या तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ नाम भी अगर आप यहाँ पे तैयार होता है तो। ब्लैंक है। अगर इसमें से कोई पर्सन आपके नाम अल्फ़ाबेट नहीं है तो मे बी इसमें हो सकते हैं। जैसे सी आया है, कॉमन है सी, एंड यू, डब्ल्यू, कुछ अल्फ़ाबेट्स कॉमन है यहाँ पे, तो ये हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम। तो यस, ये थी आपके पर्सन के लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। हाय पायल टू, तो जिन्होंने भी ये वाला सेकंड वाला पाइल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके दिमाग में जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो उनकी एनर्जी कैसी है। चलिए, जिनके भी बारे में आप सोचते हो उनकी एनर्जी कैसी है। हेल्प करें एंजल्स, हेल्प करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के बारे में जो भी लोग सोच रहे हैं जिनके भी बारे में, तो उनकी एनर्जी कैसी रह सकती है, कैसी है वो इंसान, कैसे है, उनकी एनर्जी कैसी। थैंक यू। सो पाइल 2, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान काफ़ी फेमस इंसान है। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका ड्रेसअप सेंस वगैरह देख के वो उनको कॉपी करते हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ही हैंडसम है दिखने में, रिच लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। उनको गोल्फ खेलना भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, उनको हॉर्सेस अच्छे लगते हैं,
एंड बहुत ही एक्टिव इंसान है। यहाँ पे जिम भी जा सकते हैं वो इंसान, या फिर जाते होंगे। उनकी बॉडी बहुत मस्त होंगी। अगर लेडी भी है तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप किसी लेडी के बारे में सोच रहे हो तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पे। एंड बहुत सारे लोग उन पे जैसे लाइन मारते हैं, जैसे एडमायर करते हैं, और जैसे मॉडल की तरह है। जो भी है आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, ही इज़ लाइक अ मॉडल, द पर्सन इज़ लाइक अ मॉडल। एंड टैटू करना, जिम जाना, हेयर कलर करना, एंड घूमना फिरना, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। खुद में ही मस्त रहते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है इनको। बहुत प्रैक्टिकल है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है जैसे मैंने कहा। एंड उनकी एज 26 हो सकती है, 43 हो सकती है, 17 हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, एंड 8 हो सकता है, या 8 एंड 7, या। तो यस, बहुत अच्छी वाइब्स है एक्चुअली ये इस पर्सन की। या रिच, अट्रैक्टिव एंड सुपर पर्सनालिटी, और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, और मनी ओरिएंटेड पर्सन है। बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं ये पर्सन। चलिए देखते हैं और आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन कैसे हैं। आपके पर्सन के बारे में देखते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, या फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। यस, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ये पर्सन अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो सकते हैं। इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा, यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बैलेंस्ड में है। एंड अगर ये पर्सन कुछ करने की ठान ले तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वो करेंगे तो करेंगी। मतलब उन्होंने अगर सोच लिया कि मुझे ये करना है तो ये पर्सन वो करेंगे। ये पर्सन एक, मतलब मम्मा के बहुत क्लोज हो सकते हैं। या इस पर्सन के पास पेट भी हो सकते हैं, डॉग या कैट। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ रहना पसंद करते हो। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स शायद उनके घर में हो सकते हैं। या बहुत ही कभी कभी ये पर्सन ना बहुत बच्चों जैसा कभी कभी बिहेव करते हैं। कभी कभी ये पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, और एकदम हंसना, मुस्कुराना, गाना गाना, सॉन्ग सुनना, घूमने जाना, ये उनको बहुत पसंद है। रोमांटिक है, जितने प्रैक्टिकल है उतने ही रोमांटिक हैं। एंड शॉपिंग करना, खुद के ऊपर खर्चा करना, एंड उनका ड्रेसअप सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उनके जो भी गोल्स हैं, जो भी वो सोचते हैं करने का, तो वो सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं और वही करते हैं जो उनको चाहिए। कभी कभी रिस्क भी टेक लेते हैं, वो रिस्क टेकर है वो। एंड कभी कभी सोचते नहीं हैं और रिस्क ले लेते हैं। खुद पे बहुत विश्वास है, खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत अच्छे पर्सन हैं, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लेडी के बारे में सोच रहे हैं तो वो किसी की मम्मा हो सकती है, मतलब मदर है वो, फैमिली है उनकी।
हस्बैंड है, बच्चे हैं। एंड यस, अगर आप किसी मेल के बारे में सोच रहे हो तो मोस्टली वैसे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है मेल के बारे में जो भी सोच रहे हो शायद वो सिंगल भी हो सकते हैं या फिर रोमांटिक है। एंड या सिंगल हो सकते हैं और या रोमांटिक लगते हैं। पोएम्स उनको बहुत पसंद है, गाना गाना पसंद है। आपके बारे में पर्सन क्या सोचते हैं? व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू? ओके, यस, ये पर्सन ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। ये पर्सन ना आप मतलब आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप इस पर्सन की हैप्पीनेस हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आने की सोचते हैं बट नहीं आते हैं। बट अगर आएंगे तो बहुत स्लो स्लो स्लो, बहुत टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। उनका मैसेज आएगा तो भी बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद आएगा। उनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि आप स्पेशल हो। एंड उनकी लाइफ में अगर कोई और भी आता है तो उनको वो नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है उनको आप ही चाहिए। यस, जैसे ये पर्सन बहुत पैशनेट है एंड आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस लगता है मुझे कि ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, आप उन्हें एक लव कप ऑफर करो। या तो वो करेंगे, वो तो करना चाहते हैं बट वो चाहते हैं कि आप भी करो। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं। खुश वो खुश रहते हैं आपके साथ। आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आपको आपको स्पाई भी करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगते हो उनको। जिस तरह से भी आप खुद को प्रेजेंट करते हो वैसे उनको पसंद है, क्योंकि वो भी वैसे ही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो या फिर नहीं, आप छोटे हो सकते हो यहाँ। यस, बट ये इतना है कि ये पर्सन आपसे अटैच्ड है और आपके बीच में अगर जो भी होगा तो थोड़ा स्लो होगा। स्लोली स्लोली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या फिर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी। तो यस, ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं और ये पर्सन का मन भी अच्छा है। ये पर्सन आपको बहुत हैप्पी रखना चाहते हैं या फिर हैप्पी रखते हैं। या चलिए देखते हैं कि क्या क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो फर्स्ट लेटर है आर, आर डबल आर, यहाँ पे भी आर है। बी, यहाँ पे भी बी है। ए, आई, के, इसमें नहीं है, इसमें के नहीं। यहाँ ए एल है एंड ये आई है। एंड ए एच सी ई एम आर आर डब्ल्यू ए एफ टी। तो यस, शायद उनका नाम भी यहाँ पे तैयार हो जाए जोड़ने के बाद। तो यस, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं
आपके पर्सन के अगर इसमें नहीं है तो इसमें नहीं, इसमें तो होगा ही इसमें भी है तो देखिए कि कुछ नाम तैयार हो सकता है आपका, उनका, दोनों का। तो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।